हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस करंट अफेयर्स के शो में हम डिस्कस करेंगे मेनली 12th ऑफ नवंबर और 13th ऑफ नवंबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं उनको। और इसी तरीके से देखिए, हम आपके लिए डेली ये करंट अफेयर्स का शो लेके आते हैं, तो आई होप सो आप इन वीडियोस को तो रोज देखते ही होंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट्स पर भी बेस्ड वीडियोस लगातार बेसिस पर मिलती रहती है। तो इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के डिस्कशन को। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है, कल की मेजर हेडलाइन भी रही है, फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसेस 12 की स्टिमुलस मेजर्स टू बूस्ट इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए 12 की स्टिमुलस मेजर्स जो है कल अनाउंस किए गए अंडर द आत्मनिर्भर भारत 3.0, यानी एक तरीके से तीसरी बार जो है, आपको पता है काफी मेजर्स तो पहले ही अनाउंस किए गए थे जब लॉकडाउन इंपोज किया गया था। तो कल जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई है उसका मेजर जो एम है वो है, एक तो एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट अप करना, एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हाउसिंग, रिसर्च, और जो खासकर कोविड 19 की वैक्सीन को लेकर भी 900 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं, खासकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आपको पता है अगर पूरे इंडिया में वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी। तो 900 करोड़ रुपीस तो सिर्फ कोविड के लिए जो है वैक्सीन के लिए एलोकेट किए गए हैं, और बाकी जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, हाउसिंग, ठीक है ना, और रिसर्च और डेवलपमेंट, इन सब पर एलोकेट किए गए। और अराउंड 2,65,000 करोड़ रुपीस का एस्टिमेशन है कि ये कॉस्ट आएगा गवर्नमेंट को, जो है पैकेज कल अनाउंस किया गया है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे अक्टूबर मंथ से ही आप देखेंगे कि जो पीएमआई का इंडेक्स होता है, एनर्जी कंजम्पशन है, वो लगातार बढ़ रही है। ओवैसी बात है, धीरे धीरे अब सारी फैक्ट्रीज ओपन हो रही है। जीएसटी का कलेक्शन भी अगर आप देखेंगे तो प्री कोविड पीरियड में तो देखो 1 लाख करोड़ रुपीस क्रॉस करता था, तो अब पहली बार अक्टूबर मंथ में जो है जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए क्रॉस किया है। इसके अलावा जो बैंक लोन दे रहा है वो भी देखा गया कि काफी बड़ा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सब जो शो करते हैं कि अब इंडिया की इकोनॉमी जो है पहले से काफी इंप्रूव हुई है। ये बात जरूर है कि अगर आप देखेंगे ओवरऑल पूरे इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021 तक जो आप देखेंगे हमारी ओवरऑल ग्रोथ रेट नेगेटिव ही रहेगी, ये आरबीआई ने भी बताया है, ठीक है, अपनी रिपोर्ट के अंदर। बट अब जो है धीरे धीरे आप देखेंगे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में अराउंड अब धीरे धीरे चीजें जो है वापस से ट्रैक पे आ ही रही है। और जिसमें आपको बताया जो इसके इंडेक्स होते हैं, चाहे वो पीएमआई हो गया, एनर्जी का कंजम्पशन एक बहुत बड़ा एक तरीके से बेंचमार्क होता है, उससे पता चलता है कि फैक्ट्रीज वगैरह अगर चल रही है तो ऑब्वियसली बात है एनर्जी का कंजम्पशन होगा, जो लॉकडाउन के टाइम काफी ज्यादा गिर गया था। इसके अलावा जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है, बैंक क्रेडिट, ये सब चीजें जो शो करती है कि भारत की इकोनॉमी फिर से अब ट्रैक पर आ रही है धीरे धीरे। और इसीलिए जो है थर्ड पैकेज आत्मनिर्भर भारत का कल उसके इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की गई है, ठीक है। और आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं यहाँ पे कल प्रेस ब्रीफिंग के। नेक्स्ट अगर बात करें तो होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेट्स सरहद विस्तार विकासोत्सव 2020 इन गुजरात। तो खासकर जो बॉर्डर एरियाज है गुजरात के उसको लेके ये एक स्कीम अनाउंस की गई है। इसका काम क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कल जो है होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड सरहद विस्तार विकासोत्सव 2020 एट धोरदो विलेज, जो कि फॉरवर्ड बॉर्डर एरिया में लोकेटेड है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात। आपको पता है जो गुजरात का बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ टच करता है, ठीक है, जिसमें 1500 के अराउंड सरपंच और ग्राम पंचायत के मेंबर्स ने पार्टिसिपेट भी किया था फ्रॉम 158 बॉर्डर विलेजेस। और ये पहला इस तरीके का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यूनियन मिनिस्टर जो पंचायती राज के हैं नरेंद्र सिंह तोमर और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी, वो इस ओकेजन में प्रेजेंट थे। और मेन एम यही है कि हेल्थ, एजुकेशन और रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना बॉर्डर एरियाज के अंदर, ताकि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे कंसिडरेबली इंप्रूव किया जाए। जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे आप हमेशा देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी चीज़ें जो है वो काफ़ी पीछे होती है एज कम्पेयर टू जो मेन सिटी एरियाज होते हैं। तो उसको लेके जो है ये स्कीम जो है अनाउंस की गई है, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं। सो पीएम टू डेडिकेट टू आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट्स टू द नेशन टुडे। तो आज आपको पता है आयुर्वेदा डे भी है और 5वीं बार है जब हम इस तरीके से आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज पीएम मोदी खुद 2 आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशंस को डेडिकेट करेंगे। उनका नाम है, पहला इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जो कि जामनगर में लोकेटेड है, और दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो कि जयपुर में लोकेटेड है, ठीक है। तो जहां तक बात करें, देखिए पोटेंशियल रोल आयुर्वेदा का इन द मैनेजमेंट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक विल बी द फोकस ऑफ दिस ईयर्स आयुर्वेदा डे ऑब्जर्वेशन। तो आयुर्वेदा किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है इस कोविड-19 पेंडेमिक के अंदर, इसे मिटिगेट करने में, इसके इफेक्ट्स को।
तो इसको लेके जो है मेन थीम भी रहेगा आयुर्वेदा डे ऑब्जर्वेशन का, और 5वीं बार है जब इंडिया में हम आयुर्वेदा डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। और दोनों ही जो इंस्टीट्यूट्स है काफी प्रीमियर रहेंगे इन द कंट्री एंड आर एक्सपेक्टेड टू प्ले ग्लोबल लीडरशिप रोल्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा इन द 21st सेंचुरी। और किस तरीके से आयुर्वेदा को आगे लेके जाया जाए, ये दोनों इंस्टीट्यूट उसमें काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट भी करेंगे, और इन्हें ऑटोनॉमी भी दी गई है कि अपने अकॉर्डिंग ये जो है आयुर्वेदा की एजुकेशन और जो आजकल कोर्सेज चल रहे हैं एज पर एमर्जिंग डिमांड उनको ये प्रोवाइड करें। ठीक है, तो पीएम मोदी आज इसे डेडिकेट करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो झारखंड असेंबली पासिस रेजोल्यूशन ऑन सरना कोड। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। सरना कोड बेसिकली क्या है, ये एक अलग से एक रिलीजन की डिमांड हमेशा से उठती रही है। वो लोग जो देखिए नेचर को वर्शिप करते हैं, ऐसा देखिए अपने पहले भी हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो स्टोन एज पीरियड होता था तब भी लोग नेचर को ही वर्शिप करते थे। तो झारखंड असेंबली ने यूनानिमसली इस रेजोल्यूशन को पास किया है ऑन सरना कोड ड्यूरिंग अ स्पेशल वन डे असेंबली सेशन। और रेजोल्यूशन का जो मेन एम है वो है कि सरना को एज अ सेपरेट रिलीजन इंक्लूड किया जाए 2021 में जो भी सेंसस होना है उसमें। ठीक है, और ये काफी टाइम से ट्राइबल्स जो लोग हैं जो नेचर को वर्शिप करते हैं उनकी डिमांड रही है कि सरना फेथ को 2021 सेंसस के अंदर इंक्लूड किया जाए। जो रिलीजन का कॉलम होता है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम या सिख इस तरीके से होता है, तो वहां पे सरना रिलीजन भी डिफाइंड हो। और झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने बताया दैट द रेजोल्यूशन विल नाउ बी सेंट टू द सेंटर फॉर अप्रूवल। तो वैसी बात है क्योंकि जो सेंसस होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, तो उनको उनका अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा, तभी जो है रिलीजन के कॉलम में आपको सरना भी दिखेगा। तो जैसे आपको बताया ये वो लोग होते हैं जो नेचर को वर्शिप करते हैं और जो अपने आप को हिंदूज नहीं मानते, अलग से अपने आप को एक रिलीजन समझते हैं, इसे मानते हैं, और एक काफी टाइम से इसके लिए लड़ रहे हैं कि इसको जो है अलग से इसको रिलीजियस आइडेंटिटी इसको मिले सरना को। ठीक है, तो अब झारखंड असेंबली ने तो इसे यूनानिमसली पास कर दिया है। खैर अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा प्रपोजल, तो अगर इसे वो अप्रूव करते हैं तो 2021 के सेंसस में वो लोग जो है अपने फेथ को या अपने रिलीजन को सरना इंडिकेट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड की असेंबली, उसके बाहर के विजुअल्स। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है, इंडियन अमेरिकन कश पटेल जो है उन्हें अपॉइंट किया गया है चीफ ऑफ स्टाफ टू एक्टिंग यूएस डिफेंस सेक्रेटरी। तो वैसे तो देखिए खैर डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव हार चुके हैं, लेकिन अभी जितना भी टाइम उनके पास है वो काफी सारे अभी अपॉइंटमेंट्स कर भी रहे हैं। सो इसमें जो है कश पटेल एंड इंडियन अमेरिकन हैज बीन नेम्ड चीफ ऑफ स्टाफ टू द एक्टिंग यूएस डिफेंस सेक्रेटरी। और जो न्यू अपॉइंटमेंट की गई है फ्रॉम द पेंटागन हैज कम अ डे आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फायर्ड डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर, क्योंकि मार्क एस्पर को हटा दिया गया है डिफेंस सेक्रेटरी की पोस्ट से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और उनकी जगह क्रिस मिलर को अपॉइंट किया गया जो कि नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर थे एज द एक्टिंग यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस सेक्रेटरी। और उनके चीफ ऑफ स्टाफ के लिए अपॉइंट किया गया कश पटेल को। ठीक है, और अगर बात करें कश पटेल की तो ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं, जेन स्टेवार्ट को, हु रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन। तो उन्होंने रिजाइन किया, तो अब इसकी जगह कश पटेल जो है चीफ ऑफ स्टाफ होंगे टू द एक्टिंग यूएस डिफेंस सेक्रेटरी यानी क्रिस मिलर। क्लियर है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आप इनकी फोटो देख सकते हैं कश पटेल की, इनकी जो रूट्स है वो इंडियन ओरिजिन की है। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो वीडियोस है जो मैं आपको बता ही रहा था क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट की, उन्हें भी आप जरूर देखा करें। और अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट भी विजिट करें takshilalearning.com। अगर आप बैंकिंग, एसएससी या रेलवे एग्जाम के एस्पायरेंट हैं, वहाँ पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे अगर आप लेना चाहते हैं पूरे 1 साल 6 महीने के लिए। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्लियर करना चाहते हैं तो जरूर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं takshilalearning.com से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।